हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूट्यूब स्टडी। डिस्कस करेंगे इस वीडियो में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सारे पार्ट्स को, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो प्रिपरेशन है उसमें हेल्पफुल होंगे आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दूं अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फिर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे चैनल के जो सारे वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो पहले जानेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक चीज़ को। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949, और ये जो इफेक्ट में आया था 26 जनवरी 1950 को। जो ये टोटल जितना भी हमारे आर्टिकल्स हैं सारे इफेक्ट्स में आ गए थे 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। अच्छा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें है 395 आर्टिकल। हमारे टोटल जो है 395 आर्टिकल्स हैं और 22 पार्ट्स हैं, 8 शेड्यूल्स हैं। लेकिन अमेंडेड होने के बाद अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन में जो है टोटल 470 आर्टिकल्स हैं और 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। ये जो 25 पार्ट्स हैं इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। पहला पार्ट में है आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। आर्टिकल 1 से 4 तक जितने भी जो आर्टिकल हैं वो पार्ट 1 में आ जाते हैं। ये क्या डिस्क्राइब करता है? डिफाइंस इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, टेरिटोरियल डिविजन्स एंड द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू स्टेट्स और ऑल्टरिंग बाउंड्रीज। तो हमारा जो इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट इसको ये डिस्क्राइब करता है, जो कि आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 1 में है। और टेरिटोरियल डिवीजन और उसके बारे में, एंड जो कोई अगर न्यू स्टेट जो उसका क्रिएट किया जाएगा उसका जो प्रोसेस रहेगा, या फिर हमारा कंट्री का या फिर स्टेट का जो बाउंड्रीज है उसको अगर चेंज करना होगा उसका जो प्रोसेस है वो पार्ट 1 में जितने आर्टिकल हैं उसमें डिस्क्राइब किया गया, आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। नेक्स्ट पार्ट 2 में है आर्टिकल 5 से लेके 11 तक जो आर्टिकल हैं वो पार्ट 2 के अंडर में आ जाते हैं। ये क्या डिस्क्राइब करते हैं? प्रोविजंस रिगार्डिंग सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू रेगुलेट इट। तो सिटीजनशिप रिलेटेड जितने भी चीजें आ जाते हैं वो सब पार्ट 2 में आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। आर्टिकल 5 से लेके 11 इसको कवर करते हैं, इसका जो प्रोसेस रहेगा ये सबको ये रेगुलेट करते हैं। पार्लियामेंट को ये रेगुलेट करने का जो पावर भी यही देता है ये जो पार्ट 2 है। देन पार्ट थ्री में आ जाते हैं आर्टिकल 12 से लेके 35, 12 से लेके 35 तक जितने भी आर्टिकल हैं वो पार्ट 3 में आ जाते हैं। ये क्या होल्ड करते हैं? फंडामेंटल राइट्स लाइक इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, रिलीजियस फ्रीडम एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ये जितने भी सारी चीजें हैं ये आ जाते हैं पार्ट 3 के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि आर्टिकल 12 से लेके 35 तक कवर किया हुआ है। नेक्स्ट है आर्टिकल पार्ट 4 में क्या आर्टिकल आते हैं? आर्टिकल 36 से लेकर 51, 36 से लेकर 51 तक जितना भी आर्टिकल है वो आ जाता है पार्ट 4 में कॉन्स्टिट्यूशन के। ये कवर करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको शॉर्टली हम डीपीएसपी बोलते हैं, गाइडिंग द गवर्नमेंट इन एस्टैब्लिशिंग सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। तो ये सब चीज़ें आ जाते हैं जो डीपीएसपी या फिर जो सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को ये करता है वो सब आ जाते हैं पार्ट 4 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक कवर किया गया है। और नेक्स्ट है पार्ट 4 का ए। पार्ट 4 का ए ये कवर करता है आर्टिकल 51 ए को। ये एक ही आर्टिकल सिर्फ आता है पार्ट 4 का ए में। ये क्या डिस्क्राइब करता है? ये डिस्क्राइब करता है लिस्ट फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स लाइक रेस्पेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड एनवायरनमेंट। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन को रेस्पेक्ट करना, नेशनल फ्लैग को रेस्पेक्ट करना, एनवायरनमेंट का केयर करना, उसको प्रोटेक्ट करना, ये सब चीज़ें आ जाते हैं पार्ट 4 का ए में, जो कि आर्टिकल 51 ए में इसको डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है पार्ट 5। पार्ट 5 जो है कवर करता है आर्टिकल 52 से लेके 151 तक, 52 से लेके 151 तक। ये डिफाइन करता है स्ट्रक्चर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट एंड द जुडिशियरी। तो ये जो यूनियन गवर्नमेंट जो है हमारा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है या स्टेट गवर्नमेंट जो है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसका जो स्ट्रक्चर रहेगा गवर्नमेंट का, तो प्रेसिडेंट का या फिर पार्लियामेंट का कैसा ये रहेगा, और जुडिशियरी, ये सब को कवर करता है पार्ट 5, जो कवर करता है आर्टिकल ये 52 से लेके 151 तक, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल नेक्स्ट आर्टिकल है 152 से लेके 237। ये आता है पार्ट 6 में। पार्ट 6 कवर करता है आर्टिकल 152 से लेके 237 तक जितने आर्टिकल हैं ये उसके अंडर में आ जाते हैं। ये क्या करता है? डील्स विद द स्टेट गवर्नमेंट, देयर स्ट्रक्चर, गवर्नर्स, स्टेट्स, लेजिस्लेचर एंड हाई कोर्ट। तो वो पिछला वाला था जो पार्ट 5 है वो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को कवर करता है, और ये जो है पार्ट 6 जो है आर्टिकल 152 से लेके 237 ये कवर करता है स्टेट गवर्नमेंट को, उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, गवर्नर्स
और या फिर स्टेट लेजिस्लेचर का क्या स्ट्रक्चर रहेगा, हाई कोर्ट्स का जो क्या प्रोसीजर स्ट्रक्चर रहेगा, वो सारा चीज जो है आ जाता है पार्ट 6 में कॉन्स्टिट्यूशन के। और ये याद रखना है, ये जो कौन सा आर्टिकल से कहाँ कौन सा आर्टिकल तक ये कवर करता है, ये भी याद रखने का जरूरी है, 152 से लेके 237 तक। नेक्स्ट आ जाता है पार्ट 7। पार्ट 7 जो है ये इसको रिपील कर दिया गया है। ये जो पार्ट था ये पहले था, लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में 1956 का जो एक्ट था उसके तहत इसको रिपील कर दिया था। ये क्या होल्ड इसके अंदर क्या डिस्क्राइब किया गया था, ओरिजिनली एड्रेस पार्ट बी स्टेट्स which were merged into states and union territories in 1956। 1956 में जो प्रिंसली स्टेट थे, प्रिंसली स्टेट जितने भी थे वो सब इंडिया के परमानेंटली इंडिया के साथ मार्ज हो गए थे। तो इसके साथ इसका जो ये नीड है ये आर्टिकल का, इसको खत्म हो गया था। तो इसको इसलिए आर्टिकल ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के तहत ये जो पार्ट है इसको रिपील कर दिया गया था। नेक्स्ट है ये अभी नेक्स्ट है पार्ट 7। पार्ट 7 में आता है आर्टिकल 239 से लेकर 239 से 242 जितने भी आर्टिकल हैं वो आ जाता है पार्ट 8 में। ठीक है, पार्ट 8 जो कवर करता है प्रोविजंस रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज। तो यूनियन टेरिटरीज का जो भी मामला है, जो भी चीजें आ जाता है वो आ जाता है पार्ट 8 में, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 8 में, जो कि कवर करता है 239 से लेकर 242 आर्टिकल्स को। नेक्स्ट है पार्ट 9। पार्ट 9 में आ जाता है आर्टिकल 243 से 243 ओ। 243 ओ ये जो आर्टिकल है ये आ जाता है पार्ट 9 में। ये क्या, इसमें क्या है, इसमें है एस्टैब्लिशेस द पंचायत राज सिस्टम फॉर डिसेंट्रलाइज्ड रूरल गवर्नमेंट्स। तो पंचायत राज या फिर रूरल गवर्नेंस का जो भी मामला है वो आ जाता है पार्ट 9 में। ठीक है, पार्ट 9 में ये कवर करता है 243 से लेकर 243 ओ जितने ये आर्टिकल्स हैं इसको कवर कर देता है। याद रखना है पार्ट 9 जो है पंचायत राज से रिलेटेड है। तो पार्ट 9 का ए जो है ये कवर करता है आर्टिकल 243 पी से लेके 243 जेड जी तक। ठीक है, इसको याद रखना है। ये डील्स विद द स्ट्रक्चर, पावर एंड फंक्शंस ऑफ म्युनिसिपैलिटीज इन अर्बन एरिया। तो आर्टिकल 9 जो है ये हो जाएगा रूरल एरिया के लिए, और आर्टिकल 9 ए जो है ये हो जाएगा म्युनिसिपल मतलब कि अर्बन एरिया के लिए। अर्बन एरिया का जो स्ट्रक्चर रहेगा, पावर रहेगा, म्युनिसिपैलिटीज कैसे फंक्शन करेगा, सारा चीज आता है पार्ट 9 का ए में। पार्ट 9 का बी जो है ये क्या कवर करता है, नेक्स्ट आ जाता है पार्ट 9 का बी। ये आर्टिकल कवर करता है 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी तक। ये जो आर्टिकल है ये आ जाता है पार्ट 9 बी में। ये क्या करता है, गवर्न्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज, देयर फंक्शनिंग एंड इलेक्शन प्रोसेस। तो ये कवर करता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, उसका फंक्शंस को, और इलेक्शन प्रोसेस जो है वो कैसा रहेगा, ये पार्ट 9 का बी कवर करता है। ठीक है, नेक्स्ट है पार्ट 10। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 10 जो है ये इसके अंडर में आ जाता है आर्टिकल 244 से लेकर 244 ए। ठीक है, ये आ जाता है पार्ट 10 में। इसमें क्या है, स्पेशल प्रोविजंस फॉर शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज टू प्रोटेक्ट इंडिजिनियस कम्युनिटीज। तो जो ये हमारा जो इंडिजिनियस जो कम्युनिटीज हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज या फिर शेड्यूल कम्युनिटीज हैं, उनको जो राइट प्रोटेक्शन के लिए ये पार्ट 10 जो है ये सारा चीज होल्ड करता है। ये आ जाता है आर्टिकल 244 से 244 का ए जो है इसके अंडर में आ जाते हैं। ये सारे जो हैं जो उसका जो चीजें हैं इसमें डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट है पार्ट 11। पार्ट 11 कवर करता है आर्टिकल 245 से लेकर 263 तक। 245 से लेकर 263 तक जितने भी आर्टिकल हैं वो आ जाता है पार्ट 11 में। ये डिफाइन करता है लेजिस्लेटिव रिलेशंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। यूनियन और स्टेट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में जो मतलब अंदर जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, कौन क्या किसके अंदर क्या क्या किसका हक रहेगा, किसका जो पावर रहेगा, कौन किस चीज़ को रेगुलेट करेगा, ये सारा चीज़ें आ जाते हैं पार्ट 11 में। ठीक है, आर्टिकल 243 से लेकर 263 तक। नेक्स्ट है पार्ट 11। पार्ट 12 आ जाता है आर्टिकल 264 से लेकर 300 ए तक। ये जितने भी आर्टिकल हैं ये आ जाते हैं पार्ट 12 में। ठीक है, ये कवर करते हैं फाइनेंशियल प्रोविजंस, टैक्सेशंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज एंड प्रॉपर्टी राइट। तो ये सारा चीज़ जो है फाइनेंशियल प्रोविजंस या फिर टैक्सेशन, टैक्स कैसा क्या ये किया जाएगा, और ये रेवेन्यू का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको लेके, और प्रॉपर्टी जो भी प्रॉपर्टीज हैं उसका जो राइट्स कैसे क्या उसको रेगुलेट किया जाएगा, सारा चीज़ आ जाता है पार्ट 12 में कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि कवर करता है
263 से लेके 300A आर्टिकल तक। नेक्स्ट है पार्ट 13। पार्ट 13 जो है कवर करता है आर्टिकल 301 से लेके 307 तक जितने भी आर्टिकल हैं वो आ जाता है पार्ट 13 में। ये क्या करता है? रेगुलेट्स फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन इंडिया। तो इंडिया के अंडर में, इंडिया के अंदर जो भी मतलब ट्रेड होगा, कॉमर्स हो, मतलब कॉमर्शियल एक्टिविटीज होगा, या फिर इंटरकोर्स विद इन इंडिया, इंडिया के अंदर जितने भी ये सारे चीज़ें, फाइनेंशियल चीज़ें जितने भी होंगे, डेवलपमेंटल चीज़ें, ये सब चीज़ें आ जाता है पार्ट 13 में, जो कि कवर करता है आर्टिकल 301 से लेके 307 तक। नेक्स्ट है पार्ट 14। पार्ट 14 कवर करता है आर्टिकल 308 से लेके 323 तक। ठीक है, 308 से लेके 323 तक। ये डील करता है सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स इंक्लूडिंग पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जो मतलब गवर्नमेंट जॉब्स हैं, वो गवर्नमेंट का जो ये जितने भी सारे जॉब्स होंगे पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर में हो, या फिर ये यूनियन का जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में हो, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में जो भी जॉब्स होंगे, जो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट जितने भी होंगे, वो पार्ट 14 जो है कवर करता है। इसके अंडर में आ जाता है आर्टिकल 308 से 323। पार्ट 14A, पार्ट 14A कवर करता है आर्टिकल 323A से लेके 323B तक। ये क्या करता है? एस्टैब्लिशेस ट्रिब्यूनल्स फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर मैटर्स। तो ये ट्रिब्यूनल ये करता है, एस्टैब्लिश करता है जो ये डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट या फिर कोई अदर मैटर का जो डिस्प्यूट होता है उसको रिजॉल्व करने के लिए ये पार्टिकल है। ठीक है, ये जो पार्ट है ये है, ये इसका आर्टिकल है 323 का ए से 323 का बी तक। नेक्स्ट है पार्ट 15। पार्ट 15 कवर करता है आर्टिकल 324 से लेके 329 का ए, 324 से लेके 329 ए तक। ये कवर करता है इलेक्शन कमीशन, इलेक्टोरल लॉज एंड द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन जो है इसके अंडर में आ जाता है, इलेक्टोरल लॉज जो है वो भी इसके अंडर में आ जाता है, और जो इलेक्शन जो किया जाएगा उसका प्रोसीजर, उसका जो कंडक्शन है, ये सब ये कवर करता है पार्ट 15 आर्टिकल 324 से लेके 329 ए तक। नेक्स्ट है पार्ट 16। पार्ट 16 कवर करता है आर्टिकल 330 से लेके 342 जो आर्टिकल्स हैं ये आ जाते हैं पार्ट 16 में। ठीक है, ये प्रोवाइड करता है स्पेशल प्रिविलेजेस फॉर SCs, STs, OBCs एंड एंग्लो इंडियन इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड लेजिस्लेचर। ठीक है, तो हमारा जो ये माइनॉरिटी कम्युनिटी है, या फिर जो SCs, STs हैं, या फिर OBCs हैं, और एंग्लो इंडियंस जो है उसका एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट में उसका जो रिजर्वेशन या फिर लेजिस्लेचर का जो प्रोसीजर है, वो सारा चीज़ आ जाता है पार्ट 16 में, पार्ट 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है पार्ट 17। पार्ट 17 में आ जाता है आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक। ठीक है, ये स्पेसिफाई करता है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज एंड प्रोटेक्शन फॉर रीजनल लैंग्वेजेस। तो लैंग्वेज रिलेटेड जो सारा भी मैटर है, जितना भी मैटर है लैंग्वेज रिलेटेड, वो सारे आ जाते हैं पार्ट 17 में। जी, जो आर्टिकल क्या है 343 से लेकर 351 तक। नेक्स्ट है पार्ट 18। पार्ट 18 जो है कवर करता है आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक। ये सारे जो आर्टिकल हैं ये आ जाते हैं पार्ट 18 में। ये क्या करता है? इमरजेंसी प्रोविजंस कवरिंग नेशनल, स्टेट एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो जितना भी हमारा जो नेशनल इमरजेंसी हो, या फिर स्टेट इमरजेंसी कहीं पे लागू करना हो, या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है, ये सारा चीज़ आ जाता है पार्ट 18 में। ये इसको रेगुलेट करता है, या इसका जो आर्टिकल है 352 से लेकर 360 में जितने भी आर्टिकल हैं ये इसको कवर करते हैं। नेक्स्ट है पार्ट 19। पार्ट 19 आ जाता है आर्टिकल 361 से लेके 367 तक जो आर्टिकल है ये पार्ट 19 में आ जाता है। इसमें क्या है? इसमें है मिसलेनियस प्रोविजंस लाइक प्रोटेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर्स फ्रॉम लीगल प्रोसीडिंग। जो लीगल प्रोसीडिंग जब होता है कोई गवर्नर के अगेंस्ट या फिर कोई प्रेसिडेंट के अगेंस्ट, उसका जो प्रोटेक्शन है ये इसको कवर करता है पार्ट 19। पार्ट 20 जो है ये कवर करता है आर्टिकल 368 तक। आर्टिकल 368 जो है ये आ जाता है पार्ट 20 के अंडर। ये क्या करता है? ले डाउन द प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो अमेंडमेंट आ जाता है पार्ट 20 में। ये आर्टिकल 368 जो है, ये आर्टिकल को भी याद रखना है, जो अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसके अंडर में होता है? आर्टिकल 368 के अंडर में होता है। ये आता है पार्ट 20 में। नेक्स्ट है पार्ट 21। 21 जो है कवर करता है आर्टिकल 369 से लेके
92, ये जितने भी ये आर्टिकल हैं ये आ जाते हैं पार्ट 21 में। इसमें क्या है, टेम्पोररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन स्टेट्स एंड रीजन्स। तो जो कुछ सर्टेन स्टेट्स हैं जिसके लिए मतलब स्पेशल प्रोविजन बनाया जाता है, या फिर ट्रांजिशनल कुछ चीज़ें होता है, या फिर टेम्पररीली कुछ उनको स्पेशल ये पावर दिया जाता है, या फिर स्पेशल कुछ उनको जो सर्विस दिया जाता है, वो सारा चीज़ें आ जाते हैं पार्ट 21 में। ये आर्टिकल कवर करता है 369 से लेकर 392 तक। नेक्स्ट आ जाता है पार्ट 22। पार्ट 22 जो है कवर करता है आर्टिकल 393 से लेकर 395 तक। ये क्या करता है, प्रोवाइड द शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट डेट एंड रिपेल ऑफ ओल्ड लॉज। तो ये सारा चीज़ें जो आ जाता है, शॉर्ट टाइटल्स, कमेंसमेंट डेट या फिर रिपेल्स ऑफ ओल्ड लॉज, पुराने जो लॉज होते हैं उसको रिपेल करने के लिए ये पार्ट काम आता है। इसमें आता है आर्टिकल 393 से लेकर 395 तक। ठीक है, तो देख सकते हैं टोटल जो है ये 26 को देखे ये नहीं समझना है कि 26 टोटल पार्ट है, 25 पार्ट ही है टोटल। 25 पार्ट जो है हमारा, जो एक आर्टिकल जो है रिपील कर दिया गया है 1956 अमेंडमेंट एक्ट को लेके, वो पार्ट को रिपील कर दिया गया है, तो टोटल हो जाता है 25 पार्ट्स। ठीक है, तो ये थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सारे पार्ट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपको फ़ायदा दिया हो, तो फिर लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।